अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरसगर शेख। आज एक्सरसाइज 17.5 करेंगे। 17.5 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स क्लास का और चैप्टर है 17 और चैप्टर नेम इज सेट एंड फंक्शन। 17.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y। फर्स्ट प्रॉब्लम इज x minus 5 and 10। ये ऑर्डर पेयर है, स्मॉल ब्रैकेट में होता है तो क्या होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में ये होता है कि फर्स्ट वाला जो टर्म होता है वो फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड वाला सेकंड के बराबर। सो सॉल्यूशन एक बार दोबारा लिख लें। ये है x और y की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाला जो टर्म है वो फर्स्ट के बराबर है, कामा से पहले मतलब x minus 5 is equal 11 and 10 equal y minus 7। -5 उधर जाएगा तो +5 x 16 एंड -7 उधर चला जाएगा, प्लस कर देगा y इक्वल टू 70। पार्ट 2, ओके नेक्स्ट पेज। फाइव एक्स प्लस 8 कामा 5y minus 4 is equal to 3x plus 10 कामा 2y plus 2, ठीक है। सॉल्यूशन 5x plus 8 is equal 3x plus 10 कामा तक, सही है ना, कामा तक उसके बाद कामा वाला 5y minus 4 इक्वल ये वाला इक्वल 2y plus 2। x वाले के साथ प्लस माइनस ही होता है, ये प्लस कर रहा है उधर जाएगा तो माइनस 8 उधर आ जाएगा, माइनस करेगा 2x, यहाँ पे 2 बचा, x 2/2 2 कैंसिल, x इक्वल 1। y minus 2y -4 उधर जाएगा तो +4, ये हो गया 3y एंड 2 + 4 6। 3 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा, डिवाइड करेगा 3 का टेबल 1 टाइम, 6 पे 2 टाइम, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट 2x minus 3y 5x plus y equal 3 कामा 16, सही है। सॉल्यूशन 2x minus 3y equal 3, 5x plus y equal 16, ठीक है। तो ये तो हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब जिसमें दो वेरिएबल्स, सही है ना, एक ही टाइम पे जो एक दूसरों का आंसर जो है वो सेम आए। हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे इसके साथ प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके एक टर्म को ख़त्म कर दिया, या सिंपल मुझे ये लग रहा है कि y यहाँ पे सिंपल है, इसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो 5x को उधर करते हैं तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू है ये हम इसमें पुट करते हैं,
2x माइनस 3 और y की जगह पे हम लिखेंगे 16 माइनस 5x इक्वल 3। सो ये हो गया 2x माइनस 3 6 16 48 एंड माइनस माइनस प्लस 3 5 15x इक्वल 3। तो ये हो गया 2x और 15x, ये आपस में प्लस करेंगे और 48 उधर चला जाएगा, माइनस का है 48 तो उधर जाएगा, प्लस का हो गया 48 प्लस 3 51, 2 प्लस 15 17x और 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 17 का टेबल 51 पे 3 टाइम। नाउ अभी ये जो 3 है 3 अभी हम इसमें पुट करेंगे, y इक्वल 16 माइनस 5x, y इक्वल 16 माइनस 5x की जगह पे हम लिखेंगे 3। सो 5 3 हो गया 15 एंड y हो गया 1, 16 माइनस 15 1। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में है, सही है ना, एक ही इक्वेशन में दोनों वेरिएबल है। पहले वाले कंडीशन में एक में अलग अलग था, सही है ना। इसमें देखें, इसमें जो है एक ही वेरिएबल था, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था, तो सिंपली हमने प्लस माइनस करके सॉल्यूशन कर दिया। यहाँ पे क्या है कि दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक से वैल्यू निकाल के, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया है और दूसरे की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो ये हो गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सही है। ये कह रहा है कि इफ अभी मैं लिख नहीं रहा, सही है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा। इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट, कह रहा है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो P में कितने हैं, 10 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितने हैं, 10 एंड Q हैज 15 एलिमेंट, नंबर ऑफ Q में है 15 एलिमेंट। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन P क्रॉस Q, Q क्रॉस P एंड P क्रॉस P, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन P क्रॉस Q। इसमें क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट को आपस में जो है ना मल्टीप्लाई करने होते हैं। P में है 10 और Q में है 15, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, 150। 150 क्या होंगे, इसमें ऑर्डर्स पेयर होंगे एंड आल्सो Q क्रॉस P, Q में है 15, इसमें है 10, सो इट इज आल्सो 150 एंड P क्रॉस P, P में है 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गए 100, सही है। ये क्या होते हैं, इसको कहते हैं हम ऑर्डर पेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्या कह रहा है, इफ ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ओके, ये कुछ लिखे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ए जो है सेट है उसमें 1 2 है एलिमेंट्स एंड बी है उसमें है 2 3 एलिमेंट्स एंड सी जो है उसमें है 1 3 5, ठीक है, 1 3 5। एंड देन ही सेड दैट फाइंड, फर्स्ट जो है फाइंड कह रहा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैंने आपको बताया, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सॉल्यूशन
ए क्रॉस बी। ए में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2, क्रॉस बी में एलिमेंट है 2 3। इसमें है 2 एलिमेंट, इसमें भी है 2 एलिमेंट, तो ये होंगे 4। तो इसमें 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4 1 2 1 3 2 2 2 3। सही है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये रिप्रेजेंट करें कि फर्स्ट वाला जो है वो ए का है और सेकंड वाला बी का है। फर्स्ट वाला एलिमेंट ए का है, सेकंड वाला बी का है। ठीक है। ये इसमें इस सेट में 4 मेंबर हैं, 4 एलिमेंट है। सही है ना। ये एक मेंबर कहलाएगा, ये ऑर्डर पेयर एक मेंबर। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। सही है। बी में कितने हैं, 2 3 मेंबर एंड सी में है 1 3 5। तो बी में हो गए 2 मेंबर, सी में है 3 मेंबर, तो ये टोटल हो गए 6 मेंबर। तो चलें बनाते हैं 2 3 2 1 2 3 एंड 2 5 2 5 एंड 3। अभी 3 के साथ यही मेंबर आएंगे, 3 1 3 3 3 5। सही है। अभी कह रहा है कि ए 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये ए क्रॉस बी यूनियन सी। सही है। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी में है, बी का सेट है 2 3 क्रॉस क्रॉस नहीं यूनियन, यूनियन 1 3 5। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट तरतीब के साथ लिखते हैं। तरतीब के साथ नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा ये लगेगा कि 1 2 3, नॉट 2 1 3, बोथ दे आर सेम। अगर सेट में अगर आप 1 2 लिखेंगे एंड 2 1 लिखेंगे, बोथ आर सेम। सही है ना। तो 1 2 3 5 ये हो गया बी यूनियन सी का आंसर। इसको हम क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए का जो सेट है वो है 1 2 एंड क्रॉस करेंगे बी यूनियन सी का जो सेट है 1 2 एंड 3 5। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 मेंबर, इसमें 4 मेंबर, टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे 8 ऑर्डर पेयर। 1 को इन सबके साथ 1 1 1 2 1 3 1 5 एंड 2 के साथ भी वही 2 1 2 2 2 3 एंड 2 5। ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है, अभी मेरे ख्याल में आप तो कर ही सकते, लेकिन चलें ये भी करना ज़रूरी है। इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बी पहले है, बी पहले है तो ये बताना ज़रूरी है कि बी पहले होगा तो बी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, ए यूनियन सी। सही है। सॉल्यूशन ए का जो सेट है ए यूनियन सी कह रहा है, ए का सेट कौन सा है 1 2 एंड यूनियन करना है हमें सी के साथ, सी का सेट है 1 3 5 1 3 5। सही है। तो 1 2 3 5 अगेन ये सेम ही सेट बन रहा है। सही है ना। 1 2 3 5। तो ये क्या हो गया यस। तो बी का सेट जो है वो हमें पहले लिखना है, बी क्रॉस ए यूनियन सी। बी का सेट है 2 3 क्रॉस ए यूनियन सी का सेट है 1 2 3 5। ठीक है। तो इसमें 2 मेंबर हैं, इसमें 4 मेंबर हैं, टोटल 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे।
2 के साथ यही आएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 5 एंड 3 1 3 2 3 3 3 5। आई होप सो इट इज़ क्लियर। और 5 का जो पार्ट है वो आप खुद ही कर लेंगे। आपने पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की, और देन बी इंटरसेक्शन सी की इंटरसेक्शन निकाल के उसके बाद आपने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, देन फाइंड रिलेशन आ गया, रिलेशन का चक्कर, सही है ना। तो रिलेशन में क्या होता है कि पहले हमें बनाना होता है ऑर्डर पेयर, सही है। ये ऑर्डर पेयर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाता है। मतलब इस सेट का जो अगर हम सबसेट निकालें, सबसेट मतलब 2 पावर n, सही है ना। तो इस सेट के अगर हम सबसेट निकालें तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशन। मतलब समझने का है कि रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं। ठीक है, रिलेशन में क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर। रिलेशन हमें बनाना है, समझ रहे हैं, रिलेशन। ए का सेट है 5 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ही हम कर रहे हैं, यस। बी का जो सेट है वो है 1 2 3, ओके, एंड यस कह रहा है ये फर्स्ट कंडीशन में कि 3 रिलेशन हमें बनाने हैं इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हमें 3 रिलेशन बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले ए क्रॉस बी बनाना है। सॉल्यूशन ए क्रॉस बी, ए का सेट है 5 6, बी का सेट है 1 2 3, इसमें 2 मेंबर, इसमें 3 मेंबर, टोटल 6। तो 6 मतलब होंगे ऑर्डर पेयर, 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3, सही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ए का सेट पहले है, बी का सेट बाद में। तो ए के जो मेंबर्स हैं वो देखें सब में पहले आएंगे, सही है ना। ए के मेंबर्स पहले आएंगे, बी वाले मेंबर्स बाद में आएंगे, क्योंकि बी बाद में, ए पहले। अभी इनके जो रिलेशन बनेंगे, एक तो हम समझ लें कि रिलेशन क्या है, रिलेशन है सबसेट। सबसेट किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के, मतलब इस सेट के। ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट में सेट लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में जो सेट लिखा हुआ है इसमें है 6 मेंबर। 6 मेंबर है मतलब 2 पावर n, 2 पावर n मतलब 2 पावर 6, 2 पावर 6 मतलब 2 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया 64, 2 पावर 6 64। तो 64 इसके रिलेशन बन सकते हैं। हमें ये सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ 3 रिलेशन बनाए। तो मैंने एक रिलेशन, आप खाली सेट भी बना सकते हैं। मैंने एक रिलेशन लिया लाइक 6,2, दूसरा आप ले लें 6 2 5 1, और ले लें 6 3 ले लें, 5 3 ले लें, मर्जी है आपकी, जो भी ले, 6 1 खाली सेट भी ले सकते हैं। ये सारे 6 ही मेंबर आपने यहाँ पे लिख लिए, ये भी रिलेशन में आएगा, ये रिलेशन 2, ये रिलेशन 3, ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर। अभी कह रहा है कि 4 रिलेशन यानी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में 4 रिलेशन बनाने, सही है ना। बी क्रॉस है, पहले बी का सेट जो है वो है यस। तो क्या है कि एक्चुअली मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मोबाइल में कभी कभी लाइट चली जाती है। तो बी का जो मेंबर है वो है 1 2 3 एंड ए का मेंबर है 5 6, ठीक है। इसमें है 1 2 3 मेंबर और इसमें है 2 मेंबर, तो टोटल बनेंगे 6 ऑर्डर पेयर।
देखें वहाँ पे पहले कौन सा मेंबर लिखे थे हमने, 5 वाले लिखे थे, सही है ना। और यहाँ पे पहले बी वाले मेंबर लिखेंगे, यानी 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। ठीक है, जो ए क्रॉस बी में हमने लिखे हैं वो हमने लिखे हैं 6 5, वो फर्स्ट की जगह पे लिखे है ना। बी अभी पहले है तो बी वाले मेंबर पहले लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। अभी कह रहा है कि इसमें कितने बनाने हैं, 4 रिलेशन बनाने। 4 रिलेशन मतलब यानी रिलेशन 1 इसमें मैंने बना लिया एक 1 5, एक बना ले 1 6, मर्जी आपकी है ना, जो भी बनाए। इसमें 1 2 3 4 5 6 तो मतलब इसमें 64 जो है वो रिलेशन बन सकते हैं। 64 में से जस्ट हमने ये लिए। अभी कह रहा है 5 रिलेशन इन बी, इतनी जगह में कोशिश करते हैं बना लेते हैं। 5 कह रहा है 5 रिलेशन इन बी, बी मतलब बी क्रॉस बी, सही है ना। तो ये क्या हो गया, बी का जो सेट है 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, सही है ना। पार्टीशन प्रोडक्ट में इस तरह बनता है। तो इसमें भी 3 मेंबर, इसमें भी 3 मेंबर, 3 3 जा 9, तो 9 ऑर्डर पेयर टोटल बनेंगे। 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अभी इसमें कह रहा है कि 5 रिलेशन हमें बनाने हैं। R1 एक मैंने ले लिया है नल सेट, R2 मैंने ले लिया है 1 1, R3 2 3 मैंने ले लिया, R4 3 2 ले लें, R5 ले लेते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 तो है ही नहीं, सही ना, सॉरी 2 1 2 2 2 3, सही है। काफ़ी आप रिपीट नहीं कर सकते, मेंबर को आप रिपीट नहीं कर सकते, ये एक मेंबर है, सही है ना। ये 1 1 1 1 यहाँ पे मैंने दोबारा नहीं लिख सकता, ठीक है। सेट में रिपीटेशन अलो नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिपीटेशन हो सकती है क्योंकि ये 3 इस बी का है, ये 3 इस बी का है, ओके। एंड फोर्थ पार्ट जो है वो कह रहा है ऑल रिलेशन इन बी। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ऑल रिलेशंस इन ए, ठीक है। तो ए का मतलब क्या, ए क्रॉस ए, ए का जो सेट है वो कौन सा है, 5 6। 5 6 को पार्टीशन प्रोडक्ट करेंगे 5 6 के साथ। इसमें 2 मेंबर, इसमें भी 2 मेंबर, टोटल 4 मेंबर। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4। 5 5 5 6 6 5 6 6। अभी ऑल रिलेशन कह रहा है, रिलेशन मैंने बताया सबसेट होते हैं। सबसेट किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 2 पावर 4 मीन्स 16। 16 मतलब इसके रिलेशन बनेंगे। R1 जो है वो नल सेट बनेगा, R2 5 5, R3 5 6, R4 6 5, R5
6 6 और 6 बनेगा, दो दो मेंबर अभी, 5 5 5 6 और 7 5 5 6 5 और 8 5 5 6 6 और 9 होगा, 5 5 वाले पूरे हो गए, 1 2 3, अभी 5 6 एंड 6 5 सही है, और 10 हो गया, 5 6 6 6 और 11 हो जाएगा, 6 5 6 6 और 12 सही है। अभी डबल बारे कंप्लीट हो गए, अभी तीन तीन मेंबर, 5 5 5 6 6 5 और 13 5 5 5 6 6 6 और 14 5 5 5 6 मैंने लिख लिया, अभी 6 5 एंड 6 6 और 15 5 6 6 5 6 6 और 16 जो है वो अपना ही इम्प्रॉपर सेट होता है, 5 5 5 6 6 5 6 6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, फॉर टू सेट ए बी इफ ओ ऑफ ए मतलब ए में 3 मेंबर है, बी में 4 मेंबर है, फाइंड द ऑल बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन कहे या रिलेशन का वर्ड कहे, सही है, बोथ आर सेट। ये क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए में जो है 3 मेंबर है एंड बी में जो है वो है 4 मेंबर। कह रहा है कि फाइंड द नंबर, नॉट द फाइंड द रिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन, मतलब जस्ट हमें नंबर बताना है। पहले आप मुझे बताएंगे कि ए क्रॉस बी में कितने मेंबर आएंगे, 3 4 12 सही है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है 12 सबसेट आएंगे, 12 मेंबर्स आएंगे, 12 मेंबर आएंगे, 12 ऑर्डर पेयर आएंगे। तो 12 ऑर्डर पेयर को हमने 2 पावर n के फार्मूले के साथ करना है, टोटल सबसेट निकालने। टोटल सबसेट जो होते हैं वो बाइनरी रिलेशन होते हैं, रिलेशन कहें या बाइनरी रिलेशन कहें एक ही बात है, ठीक है। तो 2 पावर 12, 2 पावर 10 होगा 1000, 2 पावर 2000 और 2 पावर 12 होगा 4096, 4096 ठीक है। तो 4096 जो है वो बाइनरी रिलेशन बनेंगे या रिलेशंस बनेंगे टोटल ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन। अभी हमें बाइनरी रिलेशन लिखने हैं, राइट करना है, ऑफ ए क्रॉस बी इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में ए बी के सेट गिवन है सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट, ठीक है। तो जो ए सेट है वो है 0 1 2 3 एंड बी जो सेट है, बी सेट है क्या है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 7। अभी कह रहा है कि ए क्रॉस बी में हमें टेबुलर फॉर्म बनाना है।
पहले हम ए क्रॉस बी बना लेते हैं। ए क्रॉस बी, इसमें कितने 4 मेंबर, इसमें भी 4 मेंबर, टोटल मतलब 16, 4 इंटू 4 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे। सही है। ये 0 के साथ अभी ये सब 0 2 0 4 0 6 0 8 1 के साथ 1 2 1 4 1 6 1 8 2 के साथ 2 2 2 4 2 6 2 8 3 के साथ 3 2 3 4 3 6 3 8। ठीक है, ये सारे सबसेट बन गए। अभी कह रहा है फर्स्ट जो रिलेशन इसमें दिया है वो कह रहा है कि ए कामा बी है सच डेट बी इज लेस देन 5, बी जो हो वो 5 से लेस हो। सही है ना। तो वो वाले सब ऑर्डर पेयर हमने लिखने हैं। इसमें बी 5 से लेस है, ये भी बी 5 से लेस है। ठीक है, और कौन सा है, ये 5 से लेस नहीं है, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 5 से बढ़ गया 1 2, ये कंडीशन गिवन है। सही है ना, ये वाली ये कंडीशन। बी कह रहा है लेस देन 5, 5 से छोटे वाले ऑर्डर पेयर हमें उठाने हैं इसमें से। सही है। 1 2 1 4, देखें ये 6 वाले हैं, ये 8 वाले हैं, मतलब ये तो हमें नहीं लिखने, बाकी ये सारे लिखने हैं। 2 2 2 4 3 2 3 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अभी R2 अभी कैसे करेंगे। R2 के लिए मुझे यही ऑर्डर पेयर देखने हैं। देखने के लिए अभी ये ऑर्डर पेयर हमें देखने के लिए, सही है, मुझे ये चीज़ देखनी है, नोट करनी है। इसमें जो है R2 क्या है, R2 आ गया, R2 कह रहा है इसमें ए कामा बी बताना ज़रूरी है। सही है ना, ये जो बता रहा है ये इसलिए बता रहा है क्योंकि ए में मतलब ए वाले मेंबर पहले आए, बी में बी वाले मेंबर बाद में आए। हमें वो वाले ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिसमें ए क्रॉस बी हो। इसमें ए में ए वाले ए सेट वाले मेंबर पहले लिखे हुए हैं, बी वाले बाद में लिखे हुए हैं। सही है। तो ये कह रहा है सच डेट ए प्लस बी इक्वल 9, मतलब ये कंडीशन दे रहा है कि इन दोनों का जो सम हो वो 9 हो, सम वो वाला हमें ऑर्डर पेयर लेना है। सही है, जिसमें 9 हो। ये तो हो गए 0 8 8 ही होंगे, ये एक और 8 8, ये एक ऑर्डर पेयर मिल गया 1 8। अच्छा 2 6 2 8 10 3 6 जो है वो हो गया आपका 9, 3 6 हो गया 9। ये होगा इसका आंसर। R3 में जो इसने रिलेशन में कंडीशन दी है वो कह रहा है कि ए कामा बी ऑर्डर पेयर हो और ए माइनस बी जो है वो इक्वल 1 है। मतलब ए में से बी माइनस करें, ए यानी बड़ा हो, बी यानी छोटा हो। ए बड़ा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। सही है, ए बड़ा यहाँ पे, बाकी ए सब में छोटा है। 3 - 2 तो एक ही बचेगा, तो यानी क्या ऑर्डर आएगा 3 2। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, होप इट्स क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ रिलेशन आर कह रहा है इफ रिलेशन आर, रिलेशन गिवन है, रिलेशन की कंडीशन भी गिवन है। इन जेड में कह रहा है फाइंड रेंज इफ डोमेन, फाइंड डोमेन इफ रेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो रिलेशन दिया है उसमें कंडीशन है कि एक्स वाई, मतलब एक्स वाले मेंबर पहले
y वाले बाद में y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, सही है, 2x प्लस 5। अभी यहाँ पे ये बात समझनी है कि जो डोमेन है, डोमेन हम किसके कहते हैं, डोमेन हम कहते हैं फर्स्ट वाले को, रेंज हम कहते हैं सेकंड वाले को, सही है, डोमेन फर्स्ट वाले को, रेंज सेकंड वाले को। इज इट क्लियर? डोमेन फर्स्ट, रेंज सेकंड। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि फाइंड रेंज इफ डोमेन इज, मतलब डोमेन गिवन है हमें -2, -1, 0, 1, 2, मतलब हमें ये समझना है कि x हमें गिवन है, y हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। x हमें गिवन है, डोमेन गिवन है ना, डोमेन गिवन है मतलब यानी x गिवन है, y फाइंड करनी है। और ये इक्वेशन भी देखें y के हिसाब से ही सेट की हुई है, y इक्वल 2x प्लस 5, ठीक है। अभी हमें टर्न बाय टर्न ये x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना है if या when x इक्वल -2, x की जगह पे 2 पुट किया, 2 2 4, 4 4 माइनस का है, 5 प्लस का, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 1, ठीक है। अभी ये टर्न बाय टर्न हम करते जाएंगे, सही है ना। ये आप ज़हन में रखें कि टर्न बाय टर्न हम करते जाएंगे। -1 अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, y इक्वल टू -1 प्लस 5, 2 1 सा 2, एंड ये क्या हो गया, 3 आंसर आया। एक और भी यहीं पे कर लेते हैं, when x इक्वल टू, अभी यहाँ पे 0 की बारी है, 2 0 प्लस 5, 2 0 0 प्लस 5 इज 5, सही है ना। ये y की वैल्यूज आ रही है, y की वैल्यूज आ रही है मतलब क्या बन रहा है, हमारा रेंज बन रहा है, सही है ना, रेंज। ये फर्स्ट वाला जो है वो डोमेन कहलाता है, ये सेकेंड वाला रेंज कहलाता है। ऑर्डर पेयर में ये डोमेन, ये रेंज। 3 वैल्यूज हमने पुट कर लिए, बाकी 1 2 हम वैल्यू पुट करेंगे। टू 1 सा 2 एंड 2 प्लस 5 क्या हो गया, 7। द लास्ट वन व्हेन x इक्वल टू 2, 2 सा 4 प्लस 5 9। तो रेंज वाला जो सेट है, रेंज वाला, रेंज क्या आई, रेंज आई है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये आंसर हो गया। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट टू कहाँ गया मोबाइल, यस। पार्ट 2 फाइंड डोमेन। अभी कह रहा है फाइंड डोमेन इफ रेंज इज गिवन। रेंज जो है, रेंज गिवन है अभी 11 13 15 17, सही है। अभी हमें ये जो है रेंज, अभी हमें ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो रिलेशन है, ये रिलेशन गिवन था। रिलेशन मतलब कंडीशन गिवन है। इसमें ये कह रहा है कि ये डोमेन है, ये रेंज है। अभी डोमेन हमें फाइंड करनी है, यानी x हमें फाइंड करना है, रेंज हमें गिवन है, y हमें गिवन है।
हमारी कंडीशन क्या है, y इक्वल 2x प्लस 5, सही है, 2x प्लस 5। तो हमें क्या करना है, y हमें गिवन है when y is 11, तो y की जगह पे हमें 11 लिखना है। 2x प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस करेगा 5, 11 माइनस 5 6, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, सो x इक्वल टू 3, सही है ना। 2 मल्टीप्लाई करा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम, सो एक x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह हमें दूसरी वैल्यूज निकालनी है। y इक्वल 2x प्लस 5 when y इक्वल क्या है 13, है ना। y 13 यहाँ पे पुट करनी है y में, प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस करेगा, 13 में से 5 जाएंगे तो 7, 8, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम। नाउ नेक्स्ट y अभी हमें पुट करनी है 15, 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम। नेक्स्ट 17 पुट करेंगे, 2 का टेबल नहीं, 17 में से 5 जाएंगे तो 12 बचेंगे, 12 का 2 का टेबल 6 टाइम, सो डोमेन का सेट क्या आया, एक उधर आई थी वैल्यू 3, 4, 5, 6, ये आ गई डोमेन, सही है ना। डोमेन क्या आई 3, 4, 5, 6 when the range was given, सही है ना। रेंज उसमें गिवन थी 11, 13, 15, 17, 4 ये वैल्यूज थी तो 4 ये वैल्यूज आई हैं। अगर डोमेन ये थी, डोमेन की 5 वैल्यूज गिवन थी तो रेंज की भी 5 ही वैल्यूज आई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है, अच्छा यहाँ पे भी 2 रिलेशन गिवन है, 2 रिलेशन, ठीक है। और उसमें कह रहा है एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अभी डोमेन एंड रेंज दोनों हमें फाइंड करनी है, सही है ना। और ये बस ख्याल रखना है हमें कि जो आंसर आएगा वो डब्ल्यू में ही आना चाहिए, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कंडीशन है 3x प्लस वाई इक्वल 11, ठीक है। अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि डोमेन और रेंज दोनों जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट w के। w मतलब होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये वाले होल नंबर, तो अभी हमें ये ख्याल करना है कि अभी हमें जिसमें भी वैल्यू पुट करेंगे वो उसमें आंसर आ ही जाएगा, सही है। तो y में हम हमारी कंडीशन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल 11। ऐसा करते हैं कि y हम फाइंड करते हैं और 3x को हम उधर रख देते हैं, ये चला जाएगा इधर, ठीक है, ये चला जाएगा इधर। तो हमें क्या करना है, सिंपल अभी हमें x की जगह पे हम वैल्यूज पुट करें। एन x इक्वल 0 हो गया 0, y क्या आ गई 11, एंड x1 x
11 3 1 3, तो ये क्या हो गया 8। ये देखें वैल्यूज कम हो रही है, तो मतलब यानी ये कहीं ना कहीं पे जाके रुक ही जाएगा। when x2 पुट करेंगे, देखें 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। 11 में से माइनस करेंगे तो क्या बचा 5। when x पुट कराएं हम 3 3 जा 9, मतलब क्या बचा 2। when x = 4, 3 × 4 क्या आंसर आया 12। 12 माइनस का बढ़ गया -1 आया। -1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर है। सो इसमें हमारी जो डोमेन रही, डोमेन मतलब x वाली वैल्यूज हमने क्या पुट की 0 1 2 एंड 3। 0 1 2 3 4 तो हम नहीं लेंगे। तो इसी तरह रेंज की जो आंसर आए, यानी y के जो आंसर आए 11 8 5 2, सही है। ये हमारे आ गए फर्स्ट रिलेशन के। सेकंड रिलेशन इसका करते हैं। सेकंड रिलेशन सही है ना, रिलेशन गिवन है, रिलेशन यानी कंडीशन गिवन है। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड जो रिलेशन है वो है x, y x - y = 6, सही। x - y ये कंडीशन, ये हमें ध्यान में रखना है कि उसने कहा है कि जो एलिमेंट आएंगे डोमेन और रेंज वो आपने W में से ही रखने हैं। W मतलब होल नंबर में से ही आपने इसमें सिस्टम बनाना है, सही है, होल नंबर में से। तो होल नंबर में क्या सिस्टम बनेगा, इसमें अगर मैं y को उधर में शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये हो गया 6 + y। सही है, 6 + y। देखें ये दोनों है पॉजिटिव है, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, सही है ना। ये बात आप ज़हन में रखें। अगर मैं y को सपोज कर रहा हूँ, y when y 0 तो x का वैल्यू क्या आया 6। when y 1 मतलब x का वैल्यू क्या आया 7। तो मतलब ये देखें ये चलता जाएगा। y 2 पुट करें तो 6 + 2 क्या आया 8। तो होल नंबर तो इनफाइनाइट है, इसमें नेगेटिव का तो तस्वर नहीं हो रहा। तो डोमेन जो है वो बन रही है हमारी 6 से ऑनवर्ड, 6 7 8 एंड सो ऑन। और रेंज हमारी क्या बन रही है 0 1 2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ फंक्शन a to b, ये फंक्शन है a to b, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इज अ फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन जो है वो गिवन है, फंक्शन है 1 5 2 6 3 7 4 8, सही है। वेयर ए जो है उसमें मेंबर है 1 2 3 4 और बी जो है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है। then find write its domain, codomain and range, सही है। also write the values of f of 2
and f of 4. Write domain, कोडोमेन एंड रेंज। सही है। डोमेन मैंने आपको बताया, डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट जो लिखा होता है वो होती है डोमेन। सही है। इसमें डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4। ठीक है। और रेंज कोडोमेन, कोडोमेन होती है जो बी सेट है, कोडोमेन होगी जो बी सेट है। बी सेट इधर क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। कोडोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर्स। और रेंज, रेंज क्या होगी, इस फंक्शन में जो सेकंड पे जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो रेंज होगी। जो सेकंड पे, जो फर्स्ट पे होंगी वो डोमेन, जो सेकंड में होंगी वो रेंज। 5 6 7 8। ठीक है। और कह रहा है एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 होगा, एफ ऑफ 2 देखें क्या है 6, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 देखें क्या है, एफ ऑफ 4 क्या है 8। अभी मैं फंक्शन और इसके टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में वो क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो मैं फंक्शन और उसके टाइप्स को जो है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इफ ए सेट एंड बी सेट देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन ए टू बी आर फंक्शन आर नॉट, इफ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप्स। ठीक है। यहाँ पे हमें कह रहा है कि फंक्शन बताएं और उसके टाइप्स बताएं। सही है। एक बात आप ज़हन में रख लें कि पहले होता है सेट। ठीक है। सेट के बाद क्या आता है, किसी न किसी के साथ वो दूसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट जो होते हैं, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसको क्या कहते हैं हम, रिलेशन या बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के बाद क्या होता है, फंक्शंस। सही है। फंक्शंस के लिए जो दो कंडीशंस हैं इंपॉर्टेंट, फंक्शंस मतलब आपने जहन में रखना है, फंक्शंस किस में से आएंगे, रिलेशन में से। रिलेशन मतलब क्या, सबसेट। सबसेट किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है। तो फंक्शन के अंदर क्या होगा, ऑर्डर्स पेयर होंगे, ऑर्डर्स पेयर। ठीक है। ऑर्डर्स पेयर्स कहाँ से आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अभी फंक्शन, फंक्शंस को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शंस के लिए दो कंडीशन है, एक ये कि डोमेन जो है वो कंप्लीट हो। डोमेन, डोमेन मतलब क्या, फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट कंप्लीट हो। डोमेन मस्ट बी कंप्लीट। ठीक है। डोमेन मतलब क्या हो, वो कंप्लीट हो। कोई भी सेट जो आप ले रहे हैं उसमें डोमेन कंप्लीट होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, डोमेन रिपीट ना हो, नॉट रिपीट डोमेन। ठीक है। डोमेन जो है वो रिपीट ना करे तो क्या होगा, फंक्शन। मैं थोड़ा आपको बुक में से क्लियर कर लेता हूँ। ये हो गई। ये आप बात ज़हन में रखें कि जानेंगे। सही है। ये बाइनरी रिलेशन हो गया, ये हो गया फंक्शन,
फंक्शंस के लिए क्या हो, दो कंडीशन हो, एक डोमेन जो है वो रिपीट ना करे और डोमेन कंप्लीट सेट हो। सही है, मैं आपको समझाऊंगा दोबारा। और रेंज, रेंज क्या होगी, रेंज होगी, रेंज से आपको पता चलेंगे टाइप्स। सही है ना, कि इनटू है, ऑनटू है, वन वन है या दोनों है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। हिंट मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज ये फंक्शंस हैं और उसकी इमेजेस हैं। एक फंक्शन है 1 2 3 और उसका ए सेट है, ये बी सेट है। सही है, ए सेट बी सेट, ये मैं अपने एग्जांपल में समझा रहा हूँ। सही है ना, इसमें है एक्स वाई, तो डोमेन जो है वो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो मतलब ए सेट जो है वो कंप्लीट यूज हो रहा है, मतलब इसमें ऑर्डर क्या बने, 1x 2x 3x। सही है, मैंने ए सेट में कितने मेंबर डाले थे, 3। बी सेट में मैंने ए सेट में लिख लेता हूँ, ए सेट में मैंने मेंबर रखे हैं 1 2 3, बी सेट में मैंने मेंबर रखे हैं एक्स वाई। ठीक है, तो मैंने ए सेट देखें कंप्लीट यूज़ किया, ए सेट रिपीट तो नहीं हो रहा, मतलब 1 एक्स के साथ है, 1 वाई के साथ तो नहीं है, 1 एक ही बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, मतलब डोमेन रिपीट नहीं हो रही, डोमेन कंप्लीट यूज हुई है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन। ठीक है, अभी फंक्शंस के टाइप, टाइप जो करते हैं डिपेंड करते हैं रेंज पे। ठीक है, रेंज पे टाइप, अगर रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं हुई, पूरी इस्तेमाल नहीं हुई तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। when range not complete use, when range not use complete। सही है, when not range not use complete, तो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। जब रेंज पूरी कंप्लीट हो जाए, when complete, तो उसको क्या कहेंगे, ऑनटू, ऑनटू फंक्शन। जब सपोज 3 का x के साथ, 3 का x के साथ नहीं होता, 3 का y के साथ होता। सही है, सपोज 1x हो, 2x हो और 3y हो, तो मतलब देखें इसमें जो रेंज होगी क्या आएगी, x एंड y। तो b सेट कंप्लीट यूज हुआ तो इसको हम कहेंगे ऑनटू, अगर रेंज कंप्लीट यूज नहीं होगी तो इनटू। क्लियर, अभी है ये दो और टाइप है। सही है, ये देखें इनटू एंड 1 1, 1 1 का मतलब है यानी हर मेंबर ए का हर डिफरेंट मेंबर बी के साथ रिलेशन बनाए। सही है, ये एग्जांपल गिवन है। सही है, ये देखें, इसमें देखें एक्स वाई जेड कंप्लीट यूज़ हो रहा है, तो इसमें बी में सी यूज़ नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, इनटू। इसमें 1 2 3 1 2 3 सारे यूज़ हो रहे हैं और हर कोई हर डिफरेंट के साथ यूज़ हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 1। 1 1 का मतलब ये 1 अलग 1 अलग, ये इसका अलग इसका अलग, हर कोई अलग अलग सेपरेट। और इसमें ये देखें, ये हर कोई अलग अलग सेपरेट है लेकिन रेंज बच रही है, तो ये क्या हो गया, इनटू भी हो गया, रेंज पूरी कंप्लीट यूज़ नहीं होगी तो इनटू, और हर कोई अलग अलग यूज़ हो रहा है तो इनटू एंड 1 1। इसको दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव। सही है ना, 1 2 3 तीनों में से एरो निकल रहे हैं, तीनों डिफरेंट मेंबर के साथ रिलेशन में हैं, बी पूरा यूज़ नहीं हो रहा, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अब ये देखें, ये मैंने बनाया था, ये क्या हो गया, ऑनटू।
ऑन टू, ठीक है। ऑन टू को क्या कहते हैं, ऑन टू और सर्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें बी कंप्लीट यूज हो रहा है, और बी कंप्लीट यूज हो और डिफरेंट डिफरेंट के साथ नो रिपीटेशन हो, तो क्या हो गया, ऑन टू एंड वन वन, ये क्या हो जाएगा, ऑन टू एंड वन वन, ऑन टू भी हो गया एंड वन वन भी हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो तीन एग्जांपल और देख लें। इसमें देखें डोमेन 4 वाला जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, वो यूज़ ही नहीं हो रहा। 4 यानी डोमेन को तो यूज़ करना ही करना है और रिपीटेशन नहीं करनी डोमेन में, तो फंक्शन होगा। 4 यहाँ पे रिपीट नहीं, 4 यूज़ ही नहीं हो रहा तो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 3 से 2 एरो निकल रहे हैं, तो 3 क्या है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे हर कोई अलग अलग यूज़ हो रहा है, तो ये ऑन टू हो जाएगा, रेंज पूरी यूज़ है। आई होप सो इट इज़ क्लियर। ये क्या हो गया, ये देखें 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, रेंज पूरी यूज़ है, सही है। और ये क्या हो गया, ये इन टू हो गया और 1 1 हो गया, हर कोई अलग अलग के साथ है और रेंज बच रही है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। 10 में ए और बी गिवन है और कुछ रिलेशंस गिवन है। ये हमें कह रहा है कि आप हमें बताएं कि कौन सा फंक्शन है, और फंक्शन है तो कौन सा टाइप है। ए है मेंबर 0 1 2 3 4, बी में है 2 4 6 8 10, ठीक है। और R1 में कह रहा है 0 2 1 4 2 6 3 8, सही है। इधर ही हम क्लियर कर लेते हैं, 0 1 2 3, देखें 0 1 2 3 4 भी है, इसमें 4 नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट फंक्शन, डोमेन नॉट कंप्लीट। R2 है 0 10 1 8 2 6 2 4 3 4 4 2, देखें 2 2 लिखेंगे, डोमेन रिपीट सो नॉट फंक्शन, ठीक है। और R3 कह रहा है कि ये है 0 2 1 4 2 6 3 8 4 8, सही है। 0 2 1 4 2 6 3 8 4 8, ठीक है। अभी इसमें हम डोमेन देखें, डोमेन का सेट कौन सा बन रहा है, 0 1 2 3 4, रेंज क्या बन रही है, 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो सेट गिवन है, ए का सेट गिवन है 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो डोमेन तो कंप्लीट यूज है, यस इट्स फंक्शन। अभी कह रहा है फंक्शन में टाइप कौन सा है, रेंज हमें देखें बी सेट में क्या गिवन है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यानी बी सेट 2 4 6 8 10, इसमें 10 नहीं है, तो मतलब बी सेट कंप्लीट यूज नहीं हुआ, सही है। तो ये क्या हो गया, इनटू, ठीक है। इसका अगर आप वैसे इमेज बनाना चाहें कैसे बनेगा, ये देखो, ये है ए सेट, ये है बी सेट। ए सेट में कौन से मेंबर है, 0 1 2 3 4, ठीक है। और बी सेट में कौन से मेंबर है,
2 4 6 8 10। तो 0 का जो इमेज बन रहा है 2 के साथ, 1 का इमेज बन रहा है 4 के साथ, 2 का इमेज बन रहा है 6 के साथ, 3 का इमेज बन रहा है 8 के साथ, 4 का इमेज बन रहा है वो भी 8 के साथ। तो रेंज बी सेट रेंज पूरी यूज नहीं हुई, इनकम्प्लीट है। तो ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन। डोमेन कंप्लीट यूज है और रिपीट भी नहीं हुई, ठीक है। तो इसी तरह R4 को भी देखते हैं। R4 गिवन है 0 2 1 2 2 2 3 2 4 8। देखें ये भी इसी तरह ही बनेगा कि 0 1 2 3 4। डोमेन देखें पूरी कंप्लीट यूज है, 0 1 2 3 4 डोमेन कंप्लीट फर्स्ट सेट के बराबर है और डोमेन रिपीट भी नहीं हो रही। और रेंज जो है वो जो बी सेट है आपका उससे कम है। जो रेंज यहाँ पे बन रही है 2 and 8, 2 and 8 बन रही है रेंज, सही है। तो यहाँ पे भी हमने रेंज सही है ना, 2 4 6 8 2 4 6 8। तो बी सेट में जो है वो को डोमेन इसको कहते हैं, इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है। तो इसमें भी रेंज जो है वो कंप्लीट यूज नहीं है, सही है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, फंक्शन इनटू, सही है। R5 जो है वो लिखा हुआ है रिलेशन 5 जो है वो है 0 2 1 4 2 6 3 8 4 10, ठीक है। तो इसमें बी डोमेन देखें पूरी ए सेट के बराबर है और रेंज जो है वो भी बी सेट के बराबर है। डोमेन जो है वो भी कंप्लीट है और रेंज जो है वो भी कंप्लीट है, 2 4 6 8 10। तो ये क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। ए सेट, ये बी सेट, 0 1 2 3 4 2 4 6 8 10। 0 का इमेज है 2 के साथ, 1 का इमेज है 4 के साथ, 2 का इमेज है 6 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 10 के साथ। तो हर कोई अलग अलग के साथ है, तो इसको क्या कहेंगे हम, 1 1, और हम ऑन2 भी कह सकते हैं इसको, सही है ना। 1 1 भी है, ऑन2 भी है। ऑन2 इसलिए क्योंकि रेंज कंप्लीट यूज है, कंप्लीट को डोमेन के बराबर है, यानी रेंज बी सेट के बराबर है, डोमेन ए सेट के बराबर। डोमेन तो कंप्लीट होगी तो फंक्शन होगा, रेंज से हमें टाइप पता चलता है, ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 आप यहीं से देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट 1 1 एंड 1 1 करस्पॉन्डिंग आर नाइदर, सही है ना। तो ये देखें, ये जो है 0 1 2 ये तीनों यूज हो रहे हैं। तो ये इसमें जो रेंज है 5 यूज नहीं हो रही, सही है ना। रेंज इनकम्प्लीट है, को डोमेन के बराबर नहीं है, बी सेट के बराबर नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, इनटू एंड 1 1। 1 1 इसलिए हर कोई अलग अलग भी है, और इनटू इसलिए क्योंकि, और ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1 1 करस्पॉन्डिंग। 1 1 करस्पॉन्डिंग का मतलब यानी 1 1 ही है ऑन2, कोई इसमें डिफरेंस है नहीं। 1 1 करस्पॉन्डिंग मतलब हर कोई अलग अलग के साथ। और ये इनटू है, इनटू इसलिए यहाँ पे कंप्लीट यूज नहीं है और 6 रिपीट हो रहा है रेंज में, तो इनटू हो गया। यहाँ पे रेंज रिपीट नहीं हो रही तो 1 1 है, इनटू भी होगी, सही है ना, यूज नहीं है ना।
आपने सिर्फ ये देखना है कि रेंज डोमेन तो पूरी यूज़ होनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए। रेंज में अगर रिपीट नहीं हो रही और रिपीट नहीं हो रही तो मतलब 1 1 होगी। रिपीट अगर नहीं हो रही, जाहिर सी बातें अलग अलग ही होगी, तो 1 1 कहलाएगी। अगर रेंज बच रही है तो इनटू, अगर रेंज कंप्लीट है तो अनटू। इफ P, Q एंड R फाइंड अ फंक्शन इनटू P और Q में से एक इनटू फंक्शन बनाना है। इनटू क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। P इनटू कह रहे हैं, इनटू Q, सही है। पहले मैं P का ऐसे बना लेता हूँ, ये P और ये Q। P में मेंबर हैं A, B, C, Q में मेंबर है X, Y, Z। इनटू बनाना है, यानी रेंज मुझे पूरा इस्तेमाल नहीं करना। ये हो गया फंक्शन A X, B X, C X, ये हो गया इनटू फंक्शन, ठीक है। अच्छा, और दूसरा लिखा हुआ है कि R जो है onto P, सही है ना, R onto P। देखें यहाँ पे आप ये लिख लें कि ये जो फंक्शन है ये सर P Q इस तरह, सही है। और सेकंड जो कह रहा है कि पार्ट 2 कह रहा है कि फंक्शन हमें G बनाना है, G फंक्शन, और उसमें बनाना है हमें R to P, सही। मतलब R हमें डोमेन रखनी है और P हमें रेंज। R में मेंबर है P, Q, R, S, ये R का है और ये P का। P में कितने, A, B, C। क्या बनाना है हमें, ऑनटू मतलब यानी रेंज कंप्लीट इस्तेमाल करनी है, सही है। रेंज रिपीट भी हो गई तो मतलब ये 1 1 नहीं होगा, सही। तो ये ऑनटू हो गया। तो इसका आप ये लिखें कि फंक्शन G वाला, इसका G फंक्शन का नाम दिया हुआ, सही है। इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे P Q, नहीं P A, A है, P A, Q B, R C और मैंने दिया है S C, सही है। एक और भी लिखनी, थर्ड टाइप कह रहा है कि फंक्शन, अभी फंक्शन का नाम दे रहा है H, फ्रॉम P to R which is injective, इंजेक्टिव का मतलब होता है कि इनटू भी हो और 1 1 भी हो। इंजेक्टिव का मतलब क्या है, इनटू एंड 1 1, सही है। तो पहले P और ये R, और इनटू तो होगा ही क्योंकि R में 4 मेंबर हैं, P Q R S, इसमें A B C। 1 1 बनाना है मतलब हर कोई अलग अलग इमेज बनाए, और ये देखें बच रहा है मतलब इनटू हो गया। H फंक्शन A का है P A P है, B Q के साथ है, C है R के साथ, खत्म। नंबर 4 कह रहा है बाइजेक्टिव का मतलब है ऑनटू एंड 1 1। किस में कह रहा है, K फंक्शन, K कह रहा है K फंक्शन हो Q to P
क्यू टू पी और क्या कह रहा है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, ऑन टू प्लस 1 1 ऑन टू 1 1 बनेगा ही, क्योंकि इसमें भी 3 मेंबर है, इसमें भी 3 मेंबर है। ये क्यू का, ये पी का, क्यू में है एक्स वाई जी एंड पी में है ए बी सी। अलग अलग इमेज 1 1 हो गया और रेंज पूरी यूज ऑन टू हो गया। तो के फंक्शन आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। इसलिए अगर समझ में आए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।